हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 6। तो लाइव क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक करा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में, जो पूरी तरीका से बेस्ड होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉग पर। यानी कि लॉग का जो प्रॉपर्टीज है उसका यहाँ पे पूरी तरीके से यूज होने वाला है। तो देखते हैं बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका है पार्ट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इफ y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 देन फाइंड dy बाई dx। तो ध्यान में रहे, आपको जो है सीरीज में वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो या तो PYQ क्वेश्चन है ना, यानी किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, या जिसका पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये आपका सारा का सारा NCERT का क्वेश्चन लिया गया है, एक भी आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों सब, देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि इफ y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे में क्या है नो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तब फाइंड करना है dy बाई dx। तो कैसे बनाएंगे इसको गौर से देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस फंक्शन को लिख लेंगे। तो लिखेंगे वी हैव, एकदम इत्मीनान से समझिए। ठीक है, y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 3, ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, बटे में क्या है नू सब, बटे में आपका 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका। ठीक है, y को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिए इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सब क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, x माइनस 3 यहाँ पे इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, अब बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये पूरे पर पावर कितना हो गया, हाफ हो गया। रूट का मतलब कितना पावर होता है, हाफ पावर होता है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड जो देखिए फंक्शन यहाँ पे पावर के रूप में है, बटे के रूप में, गुणा के रूप में है, तो क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोनों सब, तो लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब नेचुरल लॉग क्यों लिए, क्योंकि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम लोग तभी निकाल पाते हैं जब उसका बेस क्या रहता है, ई बोले तो नेचुरल लॉग। तो हमेशा क्या लेंगे, दोनों साइड तो नेचुरल लॉग लेंगे, है ना, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या लगाएंगे, दोनों सब लॉग लगाएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, तो इधर हो जाएगा आपका लॉग y। तो लॉग नेचुरल लॉग के केस में बेस ई दिखाया नहीं जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग ई नहीं लिखेंगे। ई लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा जो हम लोगों का जो कैलकुलेशन है या फिर जो लिखावट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। हम लोगों को जहाँ कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ समझ जाना ई है, तो यहाँ पे ई है, बेस के रूप में ई है। चलिए आइए इधर, तो दायां साइड में क्या लिखा जाएगा आपका, दायां साइड में लॉग ऑफ इस तरह से लिखेंगे हम लोग सजा करके, एकदम राइटिंग को अच्छा रखना है। x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब बटे में कौन जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये पूरे पर पावर क्या जाएगा, हाफ जाएगा। पूरे पर पावर कितना, हाफ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इधर लॉग y रहने दीजिए, अब ये हाफ पावर आ जाएगा कहाँ, आगे आ जाएगा। हाफ पावर कहाँ आ जाएगा, सब आगे आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज हुआ, तो हम लोग जानते हैं लॉग ऑफ a पर पावर b। यदि नंबर पर कुछ पावर रहता है तो वो क्या होता है, आगे आ जाता है, b इंटू लॉग a हो जाता है ना। यहाँ पर ये पूरे का पूरे जो आपका नंबर का काम कर रही है उसका पावर है, तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा आपका बच जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों सब गौर से देखिए। हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए, ऊपर वाला को कहिए a और नीचे वाला को कहिए b। तो log a बट्टे b के फॉर्म में है, यानी कि log का नंबर जब भाग के रूप में रहता है तो क्या होता है, वहाँ पे log बढ़ जाता है माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट पेज ले लिए, तो यहाँ पे क्या था सब, यहाँ पे log y था, ठीक है, और इधर क्या था, हाफ। ठीक है, अच्छा, यहाँ से देखिए गौर से क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे आगे हाफ रहेगा, और ये पूरा का पूरे जो आपका है ना, ये पूरा का पूरा a कहिए, इसको b कहिए। तो हम लोग क्या चला देंगे यहाँ पे, गौर से देखिए, तो log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आपका x माइनस 3 इंटू
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर क्या हो जाएगा नन्नू सब देखिए, सॉरी यहाँ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ माइनस में कौन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में कौन जाएगा 5, ये हो गया आपका, ठीक है, ये यही था, देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको जो है लॉग का जो प्रॉपर्टीज है इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे देखिए गौर से, यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ देखिए गुना का रूल चलेगा, गुना में रहने पर किस में बटेगा, जोड़ में बटेगा, तो लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस किस में जाएगा नन्नू सब, गुना में रहने पर प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। अच्छा इधर तो जो का त्यों लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया, एकदम इत्मीनान से समझिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, ये हो गया। अब जो यहाँ से आगे लॉग का कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, डीसी करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे। तो इधर लिखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा log y, और ये 1/2 को बाहर लिखने में भलाई है, तो यहाँ लिख दीजिए dy/dx, और पूरा का पूरा फंक्शन को बड़ी ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लेते चलेंगे, x माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे देखिए log y फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर डिपेंड करेगा, y पर, तो इसलिए log y पर डिपेंड करेगा, तो log y का डीसी y के रिस्पेक्ट में 1/y हो गया, ठीक है। अब फिर y किसका फंक्शन होता है, x का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, y का डीसी dy/dx हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को भली भांति जान रहे हैं। अच्छा 1/2 आगे में रहेगा, आ जाइए इधर, तो डीसी जो है इसका घर में घुस करके मारेगा सबको, तो log इतना का डीसी हो जाएगा नन्नू सब 1/x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का 1 होगा तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। फिर आ जाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 2x डीसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्योंकि देखिए नन्नू सब क्या हो रहा है यहाँ, ये जो लॉग बेचारा इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए 1/, इतना, फिर इसका जो है सिंपल फंक्शन है तो x के सापेक्ष डीसी होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस में 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा तो आंसर हमेशा प्योर कोशिश करेंगे y के टर्म में देने का, तो dy/dx क्या हो जाएगा। अच्छा ये y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y कुछ यहाँ पे आएगा गुना में, उसके लिए हम लोग क्या बैठा देंगे, डायरेक्ट x वाला जो था क्वेश्चन में दे करके, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अच्छा नीचे में क्या था भाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये था आपका, तो ये y के लिए रिटर्न कर दिए, और इधर जो बचा वैल्यू इसको लिखते बनेंगे हम लोग, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद अच्छा यहाँ 2 भी है तो 2x लिख दीजिए, 2x लिख देंगे यहाँ पे 2x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 6x प्लस 4 ऊपर में है ना ये वाला, और नीचे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फाइनल, किसका, तो इस फंक्शन का हम लोगों का डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके रोक करके चीज़ों को समझ करके, क्योंकि वीडियो आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा, तो इसलिए उसको रोक करके आप लोग सीख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सेकेंड पेज है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड dy/dx इफ y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b, है ना। तो यहाँ पे गौर से देखिए, आपको 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं सब, जिस फंक्शन में पावर के स्थान पर आपका कोई ना कोई वेरिएबल रहता है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे सवाल है a पर पावर b भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि b जो है यहाँ पे, ये जो b जो देख रहे हैं पावर के स्थान पर जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा क्या आपका यहाँ पे, ना यहाँ पे वेरिएबल है ना यहाँ पे वेरिएबल है, कहीं वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीका से बनाने का, ठीक है। एक तरीका आपको क्या है कि इसको अलग जो है u बोल दीजिए, इसको v बोल दीजिए, इसको w बोल दीजिए, और फिर वहाँ से लॉग लगा करके तीनों का du/dx, dw/dx, dv/dx निकाल करके बैठाइए। एक तरीका वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। पावर के स्थान पर वेरिएबल हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यदि बेस भी आपका वेरिएबल हो जाए तो उसको बोला जाता है वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी निकालने के लिए यदि होता है संभव तो उसको क्या कीजिए, कांस्टेंट बेस पर चेंज कर दीजिए, तब उसका डीसी कीजिएगा। आपको जो है अलग अलग से उसको मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे शॉर्टकट तरीका से बनाने का। आप लोग भी एग्जाम में यदि दे देते ऐसे ही बनाइएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी हैव। तो वी हैव कब लिखते हैं नूनू साहब? जब आपको क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन होता है, दे रखा होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ y⁴ प्लस x⁴y है प्लस x⁴x इक्वल्स टू a⁴b है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों का। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, गौर से देखिए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि a पर पावर b है ना, a पर पावर b को लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर e लिख देंगे, ठीक है, e लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे b लिखेंगे, ये जो b है, उसके बाद log दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो बेस है उसको यहाँ लिखेंगे। यानी इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मन मुताबिक, है ना। यहाँ पर जो बेस है वही बेस यहाँ पर भी है। तो गौर से देखिए, log का प्रॉपर्टीज पर है कि ये b जो है a के कपार पे चढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पर पावर हो जाएगा log ऑफ, यहाँ जो a है इसके सिर पे कौन आएगा, b आएगा, बेस क्या e है। हम लोग log का प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, जब टोटल का बेस e और log का बेस e, यानी कि पूरे का जो बेस रहेगा वही बेस यदि log का रहेगा तो रिजल्ट आपका क्या होगा, नंबर होगा। यानी नंबर कौन है, a⁴b। तो हुआ ना a⁴b किसके बराबर, a⁴b का। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बहादुर साहब, तो ऐसा रहने पर हम लोग इसको इस रूप में चेंज करके हम लोग जो है डीसी करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा सुविधा पड़ेगा। किसके कंपेयर में, तो उसको अलग अलग u v w मानने के कंपेयर में, ठीक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर, हम लोग इसी तरीका से चेंज करेंगे। आप लोग बात को पकड़िएगा। तो e लिख देंगे, यहाँ पे e लिख दिए। उसके बाद किसको लिखेंगे बोलिएगा, उसके बाद लिखेंगे किसको, तो गौर से देखिए x को लिखेंगे, यहाँ जो x है उसको लिखेंगे, उसके बाद log दे देंगे, log दे देंगे। उसके बाद इसका जो बेस है उसको यहाँ लिखेंगे, तब ना ये x आकर के y पर चढ़ेगा तो y पर पावर x हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, e लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो जो पावर है उसको लिखे थे, यहाँ पे y लिख दिए, फिर log लिख दिए। अच्छा x यहाँ पे लिखेंगे, तब ना ये y आकर के x पर चढ़ेगा तो x पर पावर y हो जाएगा। आ जाइए इधर, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ तो दोनों जगह तो x है तो e पर पावर x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये कांस्टेंट है तो उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। देखिए कितना इजी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ सिर्फ x के सापेक्ष डीसी करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, डीसी करने पर। तो यहाँ पर डीसी लगा देंगे d/dx, और जो भी फंक्शन है एक दफ़ा इसको लिख लीजिए, e पर पावर x इंटू log y, ठीक है। उसके बाद खटाखट डीसी करेंगे, e पर पावर y इंटू log x, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा e पर पावर x इंटू log x। क्या हो गया भाई, e पर पावर x इंटू log x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर a पर पावर b, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, डीसी करने वाले, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। तो e पर पावर x इंटू log y डिपेंड करेगा x इंटू log y पर, x इंटू किस पर, log y पर डिपेंड करेगा ना। इसलिए e पर पावर x इंटू log y का डीसी x इंटू log y के रिस्पेक्ट में e पर पावर x इंटू log y ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे e पर पावर x इंटू log y, चलिए लिख दिए। अच्छा अब गौर से देखिए एक बात यहाँ पे, तो जब e पर पावर x इंटू log y का डीसी x इंटू log y के रिस्पेक्ट में e पर पावर x इंटू log y हो गया। अब आगे देखिए x इंटू log y का डीसी x के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, अब x इंटू log y में हम लोग फर्स्ट सेकेंड का रूल चलाएंगे। पहला ज्यों का त्यों, log y का डीसी होता है 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। अच्छा चलिए प्लस उसके बाद सेकेंड वाला ज्यों का त्यों, यानी log y ज्यों का त्यों, डीसी किसका, x का डीसी क्या हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। चलिए ये हो गया, यानी इसका कहानी हो गया खत्म। अब आते हैं इसमें क्या लिखेंगे, तो वही लिखेंगे e पर पावर y इंटू log x लिखेंगे, ठीक है।
इनटू में क्या चलेगा ननू सब, इनटू में चलेगा पहला ज्यों का त्यों दूसरे का डीसी, तो 1/x हो जाएगा, प्लस प्लस दूसरा ज्यों का त्यों log x ज्यों का त्यों डीसी किसका हो जाएगा, y का, तो y का डीसी dy/dx हो गया। ठीक है यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये हो गया आपका, ये कैसे निकला, इससे निकला। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, यहाँ पे देखिए e पर पावर x इंटू log y, सॉरी log x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पहला दूसरा चलेगा, तो x ज्यों का त्यों log x का डीसी 1/x प्लस log x ज्यों का त्यों x का डीसी 1, ये हो गया। अच्छा तो इधर जो आपका यहाँ पे लिखना था हम लोगों को dy/dx, दोनों साइड में लगाए हैं, ये a पर पावर b, तो a पर पावर b कांस्टेंट है तो उसका डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डीसी, चलिए 0 हो गया। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनल काम देखिए। तो पहली बात तो ये जो बड़ा सा जो मटेरियल जिसके लिए आप लोग लिखे हैं, है ना, जिसके लिए हम लोग लिखे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म जो था उसको रिटर्न कर देंगे, पहला काम। और दूसरा काम, जहाँ जहाँ dy/dx है सबको हम लोग लेफ्ट साइड में बचा करके रखेंगे, विदाउट dy/dx वाला टर्म को राइट साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखने वाले हम लोग, इसके लिए लिखेंगे y पर पावर x, ठीक है। तो y पर पावर x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y पर पावर x, फटाफट देखेंगे, y पर पावर x लिख दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे x/y dy/dx log y, है ना, x/y dy/dx प्लस log y, ये है आपका। चलिए तो ये हो गया। आगे पकड़िएगा, क्या है देखिए, x/y dy/dx प्लस log y हो गया। यहाँ पर ये किसके लिए, x पर पावर y इंटू y/x प्लस log x dy/dx, यानी x पर पावर y लिखेंगे पहले और उसके बाद y/x लिखेंगे, x पर पावर y और y/x, अब फिर क्या था भाई, फिर क्या था, log x इंटू dy/dx, log x इंटू dy/dx, ये हो गया, ठीक है, प्लस। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, x पर पावर x, ये कट जाएगा तो आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका x पर पावर x इंटू में 1 प्लस log x हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया। राइट साइड में क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है। तो देखिए dy/dx यहाँ है, यहाँ पर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को एक साइड करने वाले, पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x इंटू x लिखेंगे और यहाँ पे y पर एक पावर, यहाँ पे x पर पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, तो dy/dx इस तरह से लिख देंगे हम लोग। आंसर में आपको बुक में आंसर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ से इसमें गुना करेंगे, तो y पर पावर x इंटू log y, फिर आ जाइए यहाँ पे, तो y इंटू x पर पावर y माइनस 1, ठीक है। फिर इससे गुना करेंगे तो x पर पावर y इंटू log x इंटू dy/dx, ये हो गया आपका, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया आपका, बराबर में है 0। तो देखिए तो dy/dx वाला टर्म जहाँ जहाँ है लेफ्ट साइड में उसको रखेंगे और साथ ही साथ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x y पर पावर x माइनस 1, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, x पर पावर y इंटू log x, और इधर क्या बचेगा रेनू सर, इधर बचेगा आपका dy/dx, मतलब कॉमन लेने के बाद। अच्छा विदाउट dy/dx वाला को सबको दायां साइड भेजेंगे, तो कौन कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, तो माइनस हम लोग पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा y पर पावर x इंटू log y, ठीक है। अच्छा प्लस y इंटू x पर पावर y माइनस 1, फिर यहाँ पर x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया आपका, ठीक है। इसीलिए dy/dx देखिए, अब इसीलिए dy/dx क्या हो जाएगा, है ना, जो इसके साथ गुना में है वो चल जाएगा उसका नीचे में, है ना, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा y पर पावर x इंटू log y प्लस y इंटू x पर पावर y माइनस 1 प्लस x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ये चल जाएगा कहाँ, इसका जस्ट नीचे, तो x पर पावर x इंटू वाई पर पावर x माइनस सॉरी क्या हो जाएगा सब, यहाँ x इंटू वाई पर पावर x माइनस 1, ठीक है। चलिए अब प्लस x पर पावर y इंटू log x, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके इसको नोट करेंगे, अच्छे से बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चा सब वही है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। इफ y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटे में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू में x माइनस 5 फाइंड करना dy बाय dx। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, फटाफट देखते हैं हम लोग। तो वी हैव लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन, तो y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ये दे रखा है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी जस्ट देखे थे ये जो रूट है इसको जो है पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पर पावर कितना हो जाएगा, हाफ पावर कितना हो जाएगा, हाफ है ना। यहाँ पावर हो गया आपका हाफ, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो लॉग y हो जाएगा, और ये जो पावर है पावर चल जाएगा आगे, और देखिए हम थोड़ा सा इसको ना और शॉर्टकट कर देते हैं। देखिए ऐसा होगा कुछ, बात को पकड़िएगा आप लोग। बात को पकड़िएगा। देखिए थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 5, यही ना होगा। देखिए ये पावर आ गया आगे, अब यहाँ पे m बटे n यानी a बटे b भाग वाला रूल चलेगा, तो किस में जाएगा, भाग जाएगा माइनस में, है ना, घटा में बटेगा। और उससे पहले क्या होगा, देखिए गुना में रहने पर जोड़ में जाएगा, देखिए ऊपर वाला जोड़ में गया, उसके बाद माइनस बीच में, उसके बाद ये तीनों भी जोड़ में जाएगा, तो आगे माइनस रहेगा, तो तीनों का तीनों माइनस में चल जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे डीसी करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का होगा ना। अच्छा यहाँ 1/2 बाहर, अच्छा इसका जो है हम लोग फटाफट देखेंगे, 1 बटे एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 3 1 बटे एक्स माइनस 4 1 बटे एक्स माइनस 5, तो ये हो गया आपका। अच्छा तो यहाँ जो 1 बटे वाई है, अब वाई को यदि राइट साइड भेजेंगे तो वाई यहाँ पे आ जाएगा गुना में, y किस में आ जाएगा, गुना में। अच्छा तो उस y के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और टोटल का टोटल आंसर किस में आ जाएगा, हम लोग का x में आ जाएगा। कर सकते हैं इतना, तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, सेम लिखेंगे वी हैव, जबरदस्त क्वेश्चन सब है एग्जाम में पूछने वाला, और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपको तो 5 मार्क्स के लिए देगा। तो y इक्वल्स टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x है, ठीक है, ये है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी जस्ट बताए थे कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशन आ जाए तो उसको ई बेस पर चेंज करके बनाते हैं। इसको ई बेस पर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई पर पावर x इंटू लॉग एक्स। कैसे लिखे थे, तो अभी जस्ट बताए थे, तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर के, यहाँ पर 2 टू द पावर साइन एक्स, ये पहले से ही कांस्टेंट बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसलिए उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अब डायरेक्ट डीसी मारिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका तो डायरेक्ट हम लोग जो लिख देंगे x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, चलिए इसको डिटेल से बताइए देते हैं। ये डिपेंड करेगा x इंटू लॉग एक्स पर, तो इसलिए इसका डीसी हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। फिर x इंटू लॉग एक्स में क्या चलेगा, फर्स्ट सेकंड का रूल चलेगा, तो फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों, दूसरा का हो जाएगा 1/x प्लस दूसरा लॉग एक्स ज्यों का त्यों। अच्छा पहला का डीसी x का डीसी 1, ये हो गया आपका। अच्छा आ जाइए इधर, तो 2 पर पावर साइन x डिपेंड करेगा किस पर, साइन x पर, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 2 पर पावर साइन x इंटू में log 2
और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा दोनों साइड, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अच्छा तो ये खत्म। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हम लोगों को एक्स पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो एक्स पर पावर एक्स कहाँ से आया, तो इसके लिए आंसर हमेशा कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में दे, छोटा रूप में दे, है ना, एकदम बहुत ही अच्छा एकदम गोल मटोल रूप में दे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है बड़ा व्यंजक था, इसके लिए छोटा व्यंजक एक्स टू द पावर एक्स यूज करेंगे। और यहाँ से एक्स एक्स खत्म हो गया तो 1 प्लस लॉग एक्स हुआ। यहाँ माइनस 2 पर पावर साइन एक्स, 2 पर पावर साइन एक्स लिखिए, 2 पर पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब बाकी आपका जो log 2 कांस्टेंट है उसको बाद में लिख दीजिए या आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए फंक्शन आपका गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है ना, गुणा में। जब भी फंक्शन आपका गुणा में रहे, भाग में रहे या पावर के रूप में रहे तो वहाँ पे लॉग लगाना हम लोगों के लिए क्या है, जायज़ है, लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिख लेंगे फंक्शन को। तो वी हैव, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 टू द पावर 2 एक्स प्लस 4 टू द पावर 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। ठीक है, देखिए तो लॉग लगाएंगे यहाँ पे, कैसा लॉग, नेचुरल लॉग। तो टेकिंग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। अब कोई कोई इसी को कैसे लिखेगा, कोई कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एट द बेस ई। दोनों तरफ लॉग लेने पर, कितना बेस पर, ई बेस पर। तो बात तो वही ना हुआ, जब आप ई बेस पर लॉग लीजिएगा तो उसी को तो नेचुरल लॉग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग वाई, लॉग वाई इधर हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए लॉग लगा रहे हैं, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाइए एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 3 पावर है, इंटू एक्स प्लस 5 पर पावर 4 है, ये हो गया। आ जाइए यहाँ, तो ये हो गया लॉग वाई। अब यहाँ पे देखिए गुणा में रहने पर किस में पहले बटेगा, प्लस में, और साथ ही साथ पावर आगे चले जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 3। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 4। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 5। ये हो गया। अब आंख बंद करके क्या करेंगे बच्चा सब, डीसी करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ डीसी करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ देखिए 2 बाहर, लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 कि क्या हो जाएगा उसका 1/x प्लस 3, यानी कि 2/x प्लस 3। आ जाइए यहाँ पे इसका हो जाएगा 3/x प्लस 4, ये हो गया प्लस। फिर आ जाइए यहाँ पे ये 2 बाहर, इसका हो गया 1/x प्लस 3, 3 बाहर 1/x प्लस 4, यहाँ पर 4 बाहर, 4 बाहर तो हो जाएगा 4/x प्लस 5। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब गौर से देखिए ये जो y है ये आपका क्या है, यहाँ पे भाग के रूप में राइट साइड जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गौर से, तो ये लिखा जाएगा x प्लस 3 का 2 पावर, x प्लस 4 का 3 पावर, x प्लस 5 का 4 पावर, ये लिखा जाएगा। और इनटू में आपका ये तीनों पार्टी लिखा जाएगा, 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ये हो गया आपका कंप्लीट डी वाई बाई डी एक्स के लिए व्यंजक, है ना, कंप्लीट डी वाई बाई डी एक्स के लिए व्यंजक। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके समझ करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बहादुर, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने का जो है इस टाइप का क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कम से कम एक वीडियो 1 घंटा का होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, इसलिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपका मोटा मोटी 40-50 मिनट या फिर 1 घंटा तक का वीडियो जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सेम उसी तरीका से बनाएंगे। तो वी हैव, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x टू दी पावर x है, प्लस यहाँ पर x टू दी पावर 1 प्लस 1/x है।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोनों, वेरिएबल बेस है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो वही ई बेस पर चेंज कर दीजिए पहले। तो यहाँ ई लिखेंगे, उसके बाद ये एक्स लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x लिखेंगे, कहीं कोई लफड़ा नहीं, साफ सुथरा लिखे। ई लिखेंगे, उसके बाद 1 + 1/x लिखेंगे, उसके बाद लॉग लिखेंगे और यहाँ पर x दे देंगे, तब ना ये जाकर के इसके ऊपर जाएगा और ये वाला इसके ऊपर में जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डीसी करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा यही रहेगा x × log ऑफ x + 1/x, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ x × log ऑफ x + 1/x का डीसी होगा, तो पहला ज्यों का त्यों दूसरे का डीसी, तो ये इतना 1/x + 1/x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पहला ज्यों का त्यों, बढ़िया से समझिएगा, पहला x ज्यों का त्यों डीसी किसका, log ऑफ x + 1/x का, तो क्या हो गया इसका, तो 1/x + 1/x हुआ। अब x + 1/x का डीसी क्या होगा, तो x का हो गया 1 और इसका 1/x का -1/x² हो गया, ठीक है। समझ गए बात को, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का डीसी, log ऑफ x + 1/x का डीसी पहले x + 1/x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/x + 1/x, फिर x + 1/x का x का डीसी 1 है ना, और 1/x का डीसी -1/x²। चलिए प्लस सेकेंड वाला ज्यों का त्यों रहेगा, डीसी किसका, x का हो गया डीसी 1, ठीक है, यानी इसका डीसी हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक होगा। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका क्या होना है, इसका डीसी क्या होना है देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका डीसी क्या होना है, तो देखिए e पर पावर 1 + 1/x इंटू में log x है, ये तो यही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम लोग इधर करके लिख देते हैं, प्लस e पर पावर 1 + 1/x इंटू log x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा चलेगा, तो 1 + 1/x पहला ज्यों का त्यों, अच्छा दूसरे का डीसी तो 1/x प्लस log x ज्यों का त्यों है ना, पहला का डीसी, इसका डीसी हो जाएगा कितना, तो यहीं पे लिख देते हैं आपका, यहीं पे लिख देते हैं -log x इंटू में 1/x² हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, ये पहला, इसको पहला कहेंगे, पहला ज्यों का त्यों log x का डीसी तो 1/x हो गया डीसी, ठीक है, 1/x हो गया। फिर प्लस दूसरा ज्यों का त्यों log x ज्यों का त्यों डीसी किसका, 1 + 1/x का, तो 1 का डीसी 0 और 1/x का -1/x², इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा इसीलिए हम लोग dy/dx फाइनल रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट देने जा रहे हैं तो dy/dx, तो ये चीज़ किसके लिए लिखे थे, तो ये चीज़ लिखे थे इसके लिए, तो हो जाएगा x + 1/x पर पावर x, ठीक है, इंटू यहाँ तक, यहाँ देखिए कितना शॉर्ट हो सकता है, क्या क्या शॉर्ट हो सकता है देखिए गौर से, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x² + 1, और ये नीचे का x यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर क्या लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये x पलट करके आपका ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो x × x² हो जाएगा, जो कि इस x को काट देगा, यानी कि कुल मिलाकर के x² - 1, आप लोग बात को पकड़िएगा, x² - 1 और बट्टे में x² + 1 ये होने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² - 1 बट्टे x², यहाँ पे x² + 1 और ये x पलटेगा तो ऊपर, तो x × x² जो कि इस x² को कट कर देगा, इधर बचेगा प्लस log ऑफ x + 1/x, ये हो गया अब इधर आपका, अच्छा प्लस उसके बाद ये वाला पार्टी लिखना है प्लस, तो ये किसके लिए है, तो ये है आपका x पर पावर 1 + 1/x इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए गौर से, तो ये आपका मोटा मोटी लिखा चल जाएगा x + 1/x², x + 1/x², और यहाँ पर हो जाएगा log x/x², ठीक है, ये हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, x² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चा सब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि y = log x to the power x + x to the power log x हो, तब फाइंड करना dy/dx क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी हैव y = log x to the power x + x इंटू
सॉरी एक्स इंटू करते हैं एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ये है। चलिए तो देखिए दोनों आपका क्या है, वेरिएबल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए इसको पहले ई बेस पर चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, वाई ई लिखे यहाँ पर, ये वाला एक्स लिखेंगे यहाँ पे, लॉग देंगे यहाँ पे, और ये वाला लॉग लिखेंगे, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए इधर, ई लिखेंगे, ये वाला लॉग एक्स लिखेंगे, इंटू लॉग देंगे, उसके बाद क्या देंगे, ये वाला एक्स लिखेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा सीन। अब डीसी करेंगे इसका, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डीसी कर देंगे, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। आ जाइए इधर, तो इसका डीसी क्या होना है, ई पर पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हुआ। ठीक है, फिर x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स में फर्स्ट सेकेंड का रूल चलेगा, पहला ज्यों का त्यों, दूसरा का डीसी, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए गौर से, पहला x ज्यों का त्यों, डीसी किसका, लॉग ऑफ लॉग एक्स का, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डीसी पहले लॉग एक्स पर डिपेंड करेगा, तो 1/log x, फिर log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, पहला ज्यों का त्यों, दूसरा डीसी कंप्लीट। अब दूसरा ज्यों का त्यों रहेगा, यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स ज्यों का त्यों, और डीसी किसका लगाएंगे, तो डीसी लगाएंगे आपका x का 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इधर, अब तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर देखिए ई पर पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई पर पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, वही रहेगा, फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर का 2 log x, और फिर log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना, ई पर पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी कि ई पर पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर होगा, उसका डीसी हो जाएगा, कुल मिलाकर यही। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोनों सब, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। तो ये किसके लिए यूज़ किए थे, ये यूज़ किए थे लॉग एक्स टू द पावर एक्स के लिए, log x टू द पावर x के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए क्या है आपका x और x खत्म, तो 1/log x क्या हो जाएगा, 1/log x प्लस log ऑफ log x, इधर लिख देते हैं log ऑफ log x। आप लोग बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना के लिए। अब यहाँ पे जो है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस दे करके लिख देते हैं। देखिए ई पर पावर, अच्छा ई किसके लिए लिखे थे, तो ये लिखे थे एक्स पर पावर लॉग एक्स के लिए। क्या हो गया भाई, अच्छा हाँ, अब क्या लिखेंगे, ये वाला ई किसके लिए लिखे थे, तो इसके लिए, तो एक्स पर पावर लॉग एक्स, अरे यार, तो एक्स पर पावर लॉग एक्स इंटू में यहाँ पे लिख दीजिए 2 log x। ठीक है, अच्छा ये जो x है नीचे में, आप उसको यहाँ पे लिखिएगा या फिर इसमें माइनस कर दीजिए 1। चलिए कहाँ लॉक लग गया, अच्छा मच्छर बैठ जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है, बताइए। तो log x -1 इंटू 2 log x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन 7 से आगे देखेंगे, यानी कि हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होगा आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का कुछ सवाल देखेंगे उसमें, उसके बाद लास्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तब डीसी का टोटल वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आज जो पार्ट 6 करा है, इससे पहले पार्ट 5 तक लाइव क्लास में करा चुके हैं, तो आप लाइव सेक्शन में जाकर के बाकी का 5वां पार्ट देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 7 में, तब तक